हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, सबसे पहले हम इसके नाम की बात करते हैं। इसका नाम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और ये आपका अधिनियम संख्यांक है 25। और देखिए, ये जो लागू हुआ आपका, ये लागू हुआ था 18 मई 1955 को। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इसमें टोटल आपकी जो सेक्शंस हैं वो कितनी हैं और चैप्टर्स कितने हैं। इसमें आपकी जो टोटल सेक्शंस हैं वो हैं आपकी 30 एंड चैप्टर्स आपके हैं 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये लॉ है किस तरीके का। देखिए, 4 पार्ट में डिफाइन किया गया है इसे। सबसे पहले तो सारभूत विधि। देखिए, सारवान या सारभूत विधि वो होती है आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू लॉ। देखिए, अब आईपीसी की जगह तो बीएनएस होगा, भारतीय न्याय संहिता, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान, और हिंदू लॉ हमारे हिंदू विधि। अब होती क्या है, ये हिंदी में देख लेते हैं। ऐसी विधि जिसके किसी अधिकार या दायित्व का सृजन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सारवान या सारभूत विधि। अब परिक्रियात्मक विधि की बात आती है। ऐसी विधि जो परिक्रिया देती है सारवान विधि द्वारा सृजित अधिकार या दायित्व को प्राप्त करने के संबंध में। मतलब परिक्रिया देती है, एक मार्ग दिखाती है कि किस तरीके से अपने अधिकारों को, दायित्वों को प्राप्त किया जाए। अब बात करते हैं सार्वभौमिक विधि की और डीपली। ऐसी विधि जो सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। जिस तरीके से भाई हिंदू लॉ के जो रूल रेगुलेशंस हैं एवरी हिंदू पे फॉलो होंगे वो, ठीक है, चाहे वो उसकी मैरिज से रिलेटेड बात हो या डिवोर्स से रिलेटेड बात हो या रीति रिवाजों से, इन सभी पर हमारी जो विधि है कार्य करेगी। ठीक है। व्यक्तिक विधि क्या होती है, पर्सनल लॉ, जो कि धर्म या समुदाय विशेष पर लागू होती है। किस तरीके से भाई, जैसे मुस्लिमों का मुस्लिम विधि होती है, शरीयत हुआ, मुस्लिम कानून हुआ, मुस्लिम विधि हुई, तो वो मुस्लिमों पर लागू होती है। ठीक है। उसी तरीके से हमारी जो हिंदू विधि होती है, हिंदू लॉ होता है, वो हम सभी हिंदुओं पर लागू होता है। ठीक है। जैसे क्रिश्चियन लॉ हुआ, वो क्रिश्चियनों पर लागू होगा, आदि ईटीसी। अब देखिए, हिंदू लॉ की जो प्रकृति है वो कैसी है। हिंदू लॉ की हमारी जो नेचर है वो है दैवीय विधि, वैयक्तिक विधि, सभी हिंदुओं पर प्रभावी व दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ठीक है। ये हमारे स्टार्टिंग की बात हो रही है, कंसेप्ट की बात हो रही है आपके। अब देखिए, बात आती है हमारी कि हिंदू है कौन और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, प्राचीन समय में क्या था कि हिंदू लोग जो थे वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, जो कि जो आज के वर्तमान समय में जो सिंधु एरिया है, सिंधु प्रांत है, वो पाकिस्तान में पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो वहीं पे सिंधु नदी के किनारे ही निवास करते थे। एक निश्चित भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले व्यक्ति को हिंदू कहा जाता था। लेकिन भाई क्या था, जो यूनानी थे, यूनान से आए व्यापारी या व्यक्ति जो थे, उन्हों से क्या हुआ कि भाई उन्हें क्या लगा कि सिंधु तो उनसे पुकारा नहीं गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जब वो व्यक्ति निवास करते थे तो सिंधु कहलाते थे, तो उनसे हिंदू पुकारा गया। तो धीरे धीरे जो समय व्यतीत होता गया, समय बढ़ता गया, तो ये लोग इनको हिंदू कहने लगे। और कुछ एक रीज़न ये भी था कि ये हिंद प्रांत में निवास करने के कारण हिंदू कहलाए। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे राइटर्स की जो वो है परामर्श हैं, मतलब विचारधाराएं हैं, वो मेल नहीं खा रही हैं। तो सबके अलग अलग विचार हैं, तो इस बात पे हम इन दो चीज़ों को ही मानते हैं। ठीक है। और उसके पश्चात क्या हुआ, तभी से हिंदू प्रांत के लोग सिंधु नदी किनारे रहने के कारण व हिंद प्रांत में बसने के कारण व्यक्तियों का नाम हिंदू पड़ गया। वे हिंद प्रांत में निवास करने के कारण यही हमारे पूर्वज क्या कहलाए, हिंदुस्तानी कहलाए। ठीक है। अब देखिए, हिंदू कौन है हम डेफिनेशन के आधार पर बताते हैं। ये हमारी नेगेटिव डेफिनेशन है, ये हमारी पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या है, नकारात्मक में, जो मुस्लिम ना हो, पारसी ना हो, क्रिश्चियन ना हो, यहूदी ना हो। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई भाई, इस आधार पर वो हिंदू है। ठीक। अब पॉजिटिव जो आपकी लीगल डेफिनेशन है, उसके आधार पर क्या है, स्वयं को हिंदू धर्म के अनुसार व रीति रिवाजों को अपनाने वाला व्यक्ति, हिंदू धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति, माता पिता या वंशजों के आधार पर जन्म हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका हिंदू कहलाएगा। ठीक है।
चलिए आगे की बात हम करते हैं कल की वीडियो में। और कल हम बताएंगे हिंदू लॉ के सोर्सेज की बात करेंगे कि भाई किस आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, हिंदू लॉ के। चलिए, थैंक्स।